जय हिंद टू ऑल। उत्तराखंड लोअर पीसीएस फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है और जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस रिजल्ट में लगभग 2-2.5 साल के आसपास ये वैकेंसी कंप्लीट हुई है। तो इस रिजल्ट में जो कट ऑफ गई है वो देख लेते हैं कि क्या कहाँ तक कट ऑफ गई है और अब आगे आपको किस तरीके से भी काम करना है इस कट ऑफ के बेस पर। कुछ पोस्ट हैं जैसे नायब तहसीलदार, उप कारापाल, पूर्ति निरीक्षक वगैरह, इन सब पोस्ट पर कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स 190 से मतलब 167 से और लगभग 195 तक गया है। 195 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 195 तक पहुँचा हुआ है। इसमें कुछ रिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है। वीमेंस पर देखो 190 पर पहुँच गया है। यहाँ पर पूर्व जो सैनिक है अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया तो 177 तक पहुँचा है। इस तरीके से उत्तराखंड के अंदर ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं और ये पोस्ट कितनी है, 5 पोस्ट है टोटल। इन 5 पोस्ट पर इस पात्रता वाले अभ्यर्थी नहीं मिले हैं तो ये अभी भी रिजर्व जो है मतलब एक तरीके से खाली है आफ्टर रिजल्ट भी पब्लिश जब हुआ है। इसमें कुछ शेड्यूल कास्ट 174 गई है एंड शेड्यूल कास्ट पर ही जो वीमेंस हैं वो भी 174 गई है मेरिट एंड शेड्यूल ट्राइब्स 172 गई है। ओबीसी 188 जो आमतौर पर बहुत से बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी एंड जर्नल से बिलोंग करते हैं। ये मोटी मोटी जो हम लोग देखते हैं एक दिमाग में लेकर के चलते हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग किस तरीके से रखें। और अगर हम लोग देखें दिव्यांगजन जो 167 गई है, जो अभी गवर्नमेंट ने एक संविधान संशोधन करके ये नया एक सब कैटेगरी जोड़ी थी हमारे यहाँ पर। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए 189 एंड देन जो वीमेंस है यहाँ पर वीमेंस का थोड़ा सा कट ऑफ चला गया है 195 तक, जो सबसे हाईएस्ट रहा है। कहने के लिए वीकर सेक्शन के लिए कम होनी चाहिए बट वहाँ कंपटीशन ज़्यादा था और इवन कंपटीशन भी वीमेंस में थोड़ा ज़्यादा था, गर्ल्स में थोड़ा ज़्यादा था, तो पोस्ट कट ऑफ हाई पहुँच गई। इसके साथ साथ आगे मैं अभी और भी चीज़ें बताऊंगा, इसमें मोटी मोटी सी कट ऑफ थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। गन्ना जो विकास निरीक्षक है उनके क्या क्या कट ऑफ गई है, इसमें 160, 161 और 180 तक गई है। 180 जो वीवेंस हैं स्पेशल, तो भाई ये तो एक तरीके से अभिश्राप तरीके से काम कर रहा है कि नहीं यार हम लोग तो वैसे ही सही थे, अगर हम स्पेशल विदाउट अन कैटेगरी जाएँ तो वहाँ पर ही हम लोग को अच्छा खासा मिल रहा था, इससे कम। बट जो भी है यहाँ पर वही जैसे मैंने बताया कि ये पात्र वाले लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई ये पोस्ट खाली है। पूर्व सैनिक के लिए ये पोस्ट खाली रही है, अनाथ जो हैं उनके लिए पोस्ट खाली रही है। ये तो था मोटा मोटा सा। अब हमारे यहाँ पर कमीशन ने इसको और अच्छी से ये जो 10 पोस्ट थी इन 10 पोस्ट को कैटेगराइज करके बताया है कि जो नायब तहसीलदार के लिए कट ऑफ गई है वो कहाँ से कहाँ तक गई है। और इसके अंदर भी एक बड़ा ट्विस्ट रखा। देखो जैसे नायब तहसीलदार राजस्व विभाग में इस पोस्ट के लिए कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक वेरी की है, 130 से और 230 से और 258 तक ये कट ऑफ गई है नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए। अब जैसे अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी है उसमें डेट ऑफ बर्थ, इतनी डेट ऑफ बर्थ वाले को इतने कट ऑफ पर पहुंचा है। अब ये डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या है बस समझना। सपोज 2 कैंडिडेट हैं, उन्होंने मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया और दोनों के सेम मार्क्स आ गए कंप्लीट, तो वहाँ पर चेक किया जाता है कि जिसके मेंस में इन दोनों में से ज़्यादा थे उसको प्रायोरिटी मिलेगी, उसका सिलेक्शन माना जाएगा। इन केस 2 कैंडिडेट के मेंस में भी सेम मार्क्स आए और इंटरव्यू में भी सेम मार्क्स आए, देन फिर इस जगह पर देखा जाता है कि इनमें जो भी ज्येष्ठ है बड़ा है एज वाइज, उसके बेस पर अगर इसमें भी बराबर आ जाता है तो फिर इसमें डिसाइड किया जाता है कि इन लोगों की क्वालिफिकेशन के बेस पर। तो इसमें कई सारी कैटेगरी से, सब कैटेगरी से छोटी छोटी डिविजन्स बन जाते हैं।
अच्छे से एक कैंडिडेट तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर एक मोटा सा जो पैमाना रखा है यहाँ पर एज के बेस पर निकाल दिया है, ज्येष्ठता पर। बट इससे पहले वाला फैक्टर काम करता है कि जिसके मेंस में ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, अगर बराबर भी आ जाते हैं तो वहाँ पर फिर उसको प्रायोरिटी पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आप समझना कि इतनी एज ग्रुप वालों का यहाँ पर इतने कट ऑफ पर सिलेक्शन हो गया है। तो उत्तराखंड में नायब तहसीलदार के लिए ये अलग अलग हमारे सामने कट ऑफ निकली है, 230 से और 258 तक ये वेरी की गई है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो उप कारापाल या गृह विभाग से जो पोस्ट आई है, इसमें 217 से और 240 तक और 230 से और आगे वहाँ तक है। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वाइज अलग अलग आई है। ये आपको जो लिस्ट है हमारे कमीशन की साइट पर मिल गई है, आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो के बाद मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से कहाँ से आपको जा करके मिलेगी। पूर्ति निरीक्षक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के लिए 229 से और 248 तक ये गई है। देन विपणन निरीक्षक के लिए ये गई है 248 से और 241। ये थोड़ा सा वेरी हो गया है, एक्चुअली ये 248 नहीं है, 209 से है ये, 209 से और मैक्सिमम क्या बनता है हमारे पास 248 तक, यहाँ तक वेरी की गई है। ये अलग अलग कैटेगरी एंड सब कैटेगरी के बेस पर अगर हम लोग देखें तो इसको। नेक्स्ट श्रम प्रवर्तक अधिकारी के लिए ये 215 से और 253 तक ये वेरी की गई है। आबकारी विभाग के लिए ये गई है 226 से और 258 तक। कर अधिकारी के लिए पंचायत विभाग के अधीन ये दो ही इसमें कट ऑफ मार्क्स आए हैं, दो ही कैटेगरी के लिए पोस्ट हुआ है थी हमारे यहाँ पर। और ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी के लिए ये 238 एंड 252 और इसमें भी दो ही कैटेगरी एंड सब कैटेगरी के लिए थी। देन फिर नेक्स्ट ये गन्ना विकास निरीक्षक के लिए है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या अंतर है, एक और थी, ये ज्येष्ठ है बड़े वाला अधिकारी और ये गन्ना विकास निरीक्षक के लिए ये 209 से और 234 तक की गई है, जिसके अंदर 3 पोस्ट हमारे पास खाली हैं अभी। ठीक है, फिर खंडसारी निरीक्षक या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अंदर ही है, 221 से और 240 तक गई है। और यहाँ पर स्पेशल आयोग ने मेंशन भी कर दिया है, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने की दशा में प्रथम लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में ऊपर रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्टली चेक किया जाता है, जिसके मेंस में नंबर ज़्यादा होते हैं तो उसको प्रायोरिटी पर ले लिया जाता है। देन तत्पश्चात ज्येष्ठता, अगर वहाँ पर भी मैच नहीं होता है, मतलब बराबर हो गया है, तो देन देखा जाता है उसकी डेट ऑफ बर्थ DOB से ज्येष्ठता पर, बड़े जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ के बेस पर होगा, जो भी पढ़ा होगा। और देन फिर देखा जाता है उसकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, उसके बेस पर उसको चेक किया जाता है कि इनको आगे प्रायोरिटी पर लिया जाए या नहीं लिया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास कट ऑफ आई थी। और जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये कैसे निकलेगी। जब आप लोग उत्तराखंड कमीशन की साइट पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट वाला सेक्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास एक तो जेल वॉरियर्स का ये कल ही आया है और कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2021, इसमें कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे मैंने आपको बताया है। आप इसमें इंटरव्यू मार्क्स भी देख सकते हैं, आप इसमें कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो लगभग 2500 के आसपास लोगों ने इन्वॉल्व किया था और सिलेक्शन रिजल्ट फाइनल यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, जिन लोगों ने जो अभी 12th में है या फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है,
और जो लोग चाह रहे हैं कि हाँ वो भी इस टाइप की सेवा में, सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, रिज़ल्ट आउट हो चुका है और नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है उसके आने की तैयारी है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे। कुछ पूछना होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाय बाय।